नमस्कार। सर्वोत्तम सबके आदर्श प्रभु रामचंद्र, इनकी जीवनी इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम से भरी हुई है। एक एक क्षण, हर जिंदगी का पहलू आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे रहते हैं, जिनके पास पूरा सामर्थ्य है, जिनका नामस्मरण उनके जन्म से पहले कापड़ी અને भगवान शंकर कर रहे हैं, राम राम का जप कर रहे हैं। वे प्रभु रामचंद्र आदर्श जीवन जीने वाले पहले ही लिखा हुआ था और उन्होंने वैसा जी के बताया। प्रभु रामचंद्र जिनके जीवन में उनके पास अस्त्र शस्त्र बाण सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी अगर शाम हो गई, अगर शत्रु के पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, तो युद्ध नहीं करेंगे, उनको घर भेज देंगे। इतना सारा आदर्श से भरा हुआ जीवन। चाहे आप वनगमन करवा लो उनका, या तो उनको राजगद्दी पे बिठा दो, चक्रवर्ती सम्राट बनवा दीजिए, फिर भी उनका आदर्श जीवन वैसा ही चलते रहेगा। आप उनको गरीब रखिए या अमीर बनाइए या वनवास में भेज दीजिए या गद्दी दे दीजिए, फिर भी उनका आदर्श जीवन वैसे ही रहेगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसी। माता और मातृभूमि सबसे उत्तम जगह है जीने की, स्वर्ग भी उतना सुंदर नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है, अपनी मर्यादा में जीता है और धर्म का पालन करता है, हर क्षण हर घड़ी प्रभु रामचंद्र जी अपना जीवन भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा अगर कोई जीता है तो उसका रक्षण धर्म करता है। कितने सारे आप देखिए, रामायण पूरा आदर्शों से भरा हुआ है। भरत देखिए, उन्होंने राम की पादुकाएं रख के वहाँ पे राज्य किया। लक्ष्मण छाँव जैसे प्रभु रामचंद्र जी के साथ रहे। वैदेही सीता, प्रभु रामचंद्र खुद सब सामर्थ्य रहते हुए भी मानवीय मर्यादा में वे रहे। वैसे देखा जाए तो एक क्षण में हो जो है वो नहीं और जो नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय मर्यादा में रहे। षडैश्वर्य संपन्न है, जो सोचा वो कर सकते, फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि आदर्श जीवन जीने का। और आप देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, वैसे जीने का प्रयास करते हैं। हम प्रभु रामचंद्र जी के जैसे जीने के बजाय उन्होंने कैसे मर्यादाएं दी, मैं मर्यादा में अपना जीवन जिया, वो देखने का कि हमारी मर्यादा ये है, ये है, ये है, हर जगह। इतना सुंदर जीवन अगर जिए हम लोग, तो हम भी प्रभु रामचंद्र जी के साथ एक रूप हो सकते हैं। हम भी योगी भक्त हो सकते हैं। खुद शंकर जिनका नाम ले रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? वो तो सबसे सर्वोत्तम आदर्श जीवन जीने वाले प्रभु रामचंद्र ही हो सकते हैं। चलिए, हम अपना जीवन इतना सुंदर आदर्श में मर्यादा से परिपूर्ण करके जीते हैं, जिसके कारण हम तो हमारे मन में राम राज्य ला ही सके, लेकिन इस पूरी पृथ्वी तल पे और जहाँ पे भी मानव जाएगा, चंद्र मंगल के परे, वहाँ पे भी हम लोग राम राज्य ला सकेंगे। राम राज्य ने क्या? राम राज्य में एक गरीब से गरीब आदमी और एक केवल गरीब नहीं, जिसको बहुत ज़रूरत है, ऐसा भी आदमी अपनी सारी व्यथा खुद राजा को भी बता सके और राजा उसके ऊपर एक्शन लेके उसको भी सुखी कर सके, उसकी भी सारी ज़रूरतें परिपूर्ण कर सके। हर किसी को शिक्षण मिल रहा है, हर किसी को वैद्यकीय सुविधाएं मिल रही है, हर किसी को अपना जीवन उत्तम तरीके से जीने का नहीं मुभा है, उनको वो जी सकते हैं, उसको राम राज्य कहते हैं। कोई भी उठता है राम राज्य के नाम से और कुछ भी करता है, उसको कुछ राम राज्य नहीं कहते।
अपने अपनी काबिलियत से वो सारे चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन केवल हमारे लोग ही केवल आने चाहिए आगे, और केवल कुछ लोगों के लिए राम राज्य और बाकी सबके लिए रावण राज्य, ऐसा नहीं होता है। पूरे पृथ्वी तल के ऊपर राम राज्य रहा, अपने मन में भी राम राज्य रहा, हमारे घर में, आजू बाजू में, हर जगह, उसको राम राज्य कहते हैं। ये कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है राम राज्य, ये मेरे वो शब्द नहीं, मेरे सदगुरु के शब्द हैं, क्योंकि उस तरीके से अपने समाज में होते रहता है। और एक बात वो कहते थे कि जैसा हमारा समाज अभी है, वैसा ही समाज प्रभु रामचंद्र जी के समय भी था। अभी अगर 99% बुराइयां है, तो उस समय 1% बुराइयां थी। पूरा स्वच्छ समाज कभी भी नहीं था, लेकिन वो जो है 1% जो बुराई है, उसको भी वो बराबर हैंडल करके अच्छी जिंदगी सबको जीने की मुभा देते थे। उसी को राम राज्य कहते हैं। हर कोई भक्तिमय जीवन जी रहा है, हर कोई अपनी सारे काम बराबर कर रहा है। जो भी काम रहो, ऑफिस का काम रहो, सैनिक का काम रहो, कुछ भी, यानी व्यापार कर रहा हो, या ऋषि मुनि जो रहते थे, वो अपना कार्य बराबर करते थे। केवल कुछ लोगों के लिए राम राज्य, बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी तल पर राम राज्य हर जगह, चंद्र मंगल के पर भी राम मानव गया, वहाँ पे भी राम राज्य, यानी हर किसी को अच्छी तरीके से जिंदगी जीने की मुभा, उसको राम राज्य कहते हैं। तो ऐसा प्रभु रामचंद्र जी ने किया, तो हम भी वैसे अपनी ज़िंदगी में ऐसा ज़िंदगी जी सकते हैं कि जो आदर्श हो सके, खुद को भी आदर्श जीवन की एक तृप्तता मिल सके कि मैं राम जैसे जीवन जी रहा हूँ, मर्यादा में जी रहा हूँ। तो हम लोग धनुष्य बाण लेके निकलेंगे, वैसे नहीं रहता है। हर काल में, हर समय, हर परिस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम से जीना, इसी को ही प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन कहते हैं। तो ऐसे हम लोग हर क्षण, हर घड़ी, हर जिंदगी के मोड़ पे मर्यादा से जीवन जी के नित्य मुक्त रहने का, योगी रहने का, भक्त रहने का प्रयास करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी की जय। ऐसे आदर्श जीवनी है प्रभु रामचंद्र जी की। धन्यवाद।